जय मसीह दोस्तों। आज जगह जगह पर छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसका कारण है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कानून में किस तरीके से अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन हो रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2026 में एक नया धर्मांतरण कानून बिल लाया गया। का नाम है छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पास किया गया। मसीह समाज इसका विरोध इसलिए कर रहा है दोस्तों, मसीह समाज के विरोध का कारण इस कानून के अंदर ही छिपा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार कहते हैं कि इस कानून को इसलिए बनाया गया है कि जबरन धर्मांतरण को रोका जाए, लेकिन विशेषकारों का मानना है कि इस कानून को मसीह समाज के विरोध में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, कानून में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पीड़ित का रिश्तेदार हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कौन सी बात हुई कि कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है? इससे तो व्यक्ति अपनी पर्सनल दुश्मनी या उसकी व्यक्तिगत जो दुश्मनी है वो निभा सकता है। ऐसे तो आस पड़ोस चाहे जो व्यक्ति जाकर धर्मांतरण की शिकायत कर सकता है और बोल सकता है कि इसने मेरा धर्म परिवर्तन कराया है। दूसरी बात, इसमें डीएम की पावर को ज़्यादा दिखाया गया है। कानून के अनुसार धर्मांतरण की अनुमति देना या ना देना ये सीधे प्रकार से डीएम के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, मान लो कि अगर डीएम किसी विशेष विचारधारा से जुड़ा है, तो क्या वो समान रूप से न्याय दे पाएगा या वो अनुमति देगा कि हाँ जाकर तुम धर्मांतरण कर लो? दोस्तों, वो अनुमति नहीं दे पाएगा। तो फिर इससे संविधान का वो मौलिक अधिकार का हनन होता है, जिसमें कहा गया कि आपको समानता का अधिकार दिया गया। आप चाहें तो जिस धर्म को मान सकते हैं, जिस धर्म की पूजा कर सकते हैं, इसमें तो उसका साफ साफ हनन है। डीएम कह सकता है कि भाई हम ऐसा है कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे तो धर्मांतरण की। तीसरी बात, धर्मांतरण के 60 दिन पहले आपको सूचना देनी होगी डीएम को कि आप धर्मांतरण कर रहे हैं, ताकि जो डीएम है वो आपत्तियां आमंत्रित कर सके। अरे ये कौन सी बात हो गई कि 60 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी? इससे तो प्राइवेसी खत्म ही हो जाती है। जो निजता का अधिकार हमारा, वो तो अधिकार बिल्कुल ही खत्म हो गया। इसमें निजता का अधिकार कहाँ रहा? और रही बात आपत्ति आमंत्रित करने की, तो ये कौन सी बात हो गई? मान लो एक व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर रहा है तो उसका पर्सनल मैटर है, इसमें आपत्ति आमंत्रित करने की कौन सी बात हो गई? दोस्तों, ये जो निजता के अधिकार का सीधा हनन कर रहा है ये कानून। चौथी बात, इस विधेयक में घर वापसी को, यानी अपने पुराने धर्म में लौटने को धर्मांतरण की श्रेणी से बाहर रखा गया। लेकिन दोस्तों, ये कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि एक धर्म के लिए इतनी कड़ी सजा, इतने कड़े प्रावधान, 25 लाख का जुर्माना, उम्र कैद की सजा और पता नहीं कितने बड़े बड़े कानून। लेकिन वहीं दूसरे धर्म के लिए या दूसरे पक्ष के लिए कोई कानून नहीं, यानी उसको साफ साफ मना कर दिया गया कि ये धर्मांतरण है ही नहीं। इसमें तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें समानता के अधिकार का हनन किया गया है। इसमें समानता कहाँ रही? ये तो साफ साफ भेदभाव दिख रहा है। और दोस्तों, इसमें लालच की परिभाषा में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मदद को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लालच की परिभाषा में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक मदद को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे कई ईसाई मिशनरी या धार्मिक संस्थाएं जो स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाती हैं, उनकी डोनेशन को, जो अस्पताल चलाती हैं, स्कूल चलाती हैं, उनके सेवा कार्यों को धर्मांतरण का लालच बताकर बंद कराई जा सकती है। एक और बात, इस कानून के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी ठोस सबूत के आपको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। बिना किसी ठोस सबूत के आपको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। और इसमें
और ये कानून कहता है कि ये जो अपराध है ये गैर जमानती अपराध है, यानी ना कोई ठोस सबूत हो उसके बाद भी ये गैर जमानती है। और इस कानून की सबसे जो बड़ी कमी है वो ये है कि इस कानून में कहा गया कि जैसे हर कानून में पुलिस को साबित करना होता है कि ये व्यक्ति दोषी है या नहीं। लेकिन इस कानून में व्यक्ति को ही साबित करना है, जिस पर मुकदमा किया गया है या पीड़ित है उसको ही साबित करना है कि मैंने देखो ये धर्मांतरण जबरदस्ती नहीं किया है। अब आप बताओ कि जो व्यक्ति खुद गलत करेगा वो अपने आप को क्यों साबित करेगा कि मैं गलत हूं या सही। किसी व्यक्ति ने कभी दिल्ली का लाल किला नहीं देखा और आप उससे जबरदस्ती पूछ रहे हैं कि लाल किला के बारे में बताइए, लाल किला के बारे में बताइए, तो दोस्तों वो कहां से बताएगा कि लाल किला कैसा दिखता है। दोस्तों विशेषकारों का मानना है कि ये कानून की मूल भावना के खिलाफ है। दोस्तों इस कानून में इतनी कमियां होने के बावजूद भी ये कानून पास कर दिया गया है और यही बात मसीह समाज के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये कोई पहला राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी यही बोलकर ये कानून लाया गया था कि जबरन धर्मांतरण को रोका जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, आपने देखा कि हजारों केस हुए, झूठे मुकदमे, झूठे FIR, बड़े बड़े स्कूलों पर झूठे मुकदमे हुए जिनको सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भी मसीह समाज इसी डर के साए में कहीं यूपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी इसका मिसयूज ना हो, इसलिए बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों इस कानून के विषय में आपकी क्या राय है? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और बताएं कि ये कानून सही है या फिर मसीह समाज के लिए एक काला कानून है। जय मसीह की दोस्तों।